हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर एसएससी सीजीएल 2026 के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और बुक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है, और किन किन मॉक टेस्ट को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए स्ट्रेटजी, ठीक है। और सबसे सिंपल तरीका बताऊँगा मैं आपको। देखो, आपको अपना टाइम टेबल और बुक्स आपको सिंपल रखनी है, ठीक है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो इजीली फॉलो हो जाए। तो आपको करना क्या है, मंडे को आपको पूरे दिन भर इंग्लिश ही पढ़नी है। अगर बोर हो रहे हो तो बीच में 1-2 पेज आप जीके को उठा के पढ़ लो, ठीक है, या मैथ के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। बट जो आपको मेन फोकस होना चाहिए वो केवल इंग्लिश पे होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ट्यूसडे को आपको जीके पे होना चाहिए, वेडनेसडे को आप फुल डे रीजनिंग रखिए, थर्सडे को फुल डे इंग्लिश रखो, फ्राइडे को फुल डे रखो जीके, ठीक है। सैटरडे संडे आप मैथ्स को फुल डे रखो, और उसी में आप सैटरडे संडे को ओलिव का टेक्स्ट बुक का, तो सबसे जो रिलेवेंट मॉक होते हैं वो ओलिव बोर्ड के होते हैं और टेक्स्ट बुक के होते हैं। इन दो मॉक टेस्ट को आप ज़रूर दो, ठीक है। बाकी आप दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बट ओलिव और टेक्स्ट बुक के मॉक जरूर दो, काफ़ी रिलेवेंट होते हैं ये। और साथ में मंडे को आपको क्या करना है, मंडे ट्यूसडे एवरीडे आपको सेक्शनल मॉक जरूर देने हैं, मैं एक मैथ का एक रीजनिंग का, ठीक है। और ट्यूसडे का है तो फ्राइडे को है जीके है, तो जिस दिन उस दिन जीके का तो सेक्शन मॉक दे दो, ठीक है। बाकी आपका ये मॉक टेस्ट में कवर हो जाएगा। इस चीज़ समझ में आ गई। अब बुक्स में देखो क्या है, आपको बुक्स भी आपकी बहुत सिंपल रखनी है। जो बिगिनर बच्चे हैं, ठीक है, जिनका बेसिक कमज़ोर है तो वो RS अग्रवाल को फॉलो करें। अगर बेसिक जब अच्छा हो जाए तो राकेश यादव क्लास नोट, भाई इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको पिनेकल PYQs कर ले ली, तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग के लिए देखो BS सिजोली की बुक आती है एक, उसको फॉलो कर लीजिएगा, और पिनेकल PYQ बस। और इंग्लिश के लिए देखो नीतू मैम की मैथ की बुक है, सॉरी नीतू मैम की बुक है इंग्लिश की, ठीक है, प्लेन टू पैरामाउंट, ठीक है। और ब्लैक बुक वोकैब के लिए और पिनेकल PYQ। और जीके के लिए देखो दिशा की NCERT समरी आती है, क्योंकि एजुकेटिव पैटर्न में आपको डायरेक्टली बेस्ड नहीं पूछ रहा, फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा ज़्यादा। तो आपको क्या ज़रूरत है ना कि आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिशा की NCERT समरी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है। अब देखो अब आपको अब ये तो थोड़ा लेंदी बुक है, ठीक है, तो आपको अरिहंत की बुक रखनी है। ये 40 वाली बुक आती है शॉर्ट में, तो उसको भी आपको रिवीजन पे रखना है, ठीक है। और पिनेकल आपको PYQ जरूर लगाने हैं। PYQ तो हर एग्जाम की जान है। और याद रखना, कंप्यूटर को आप एक पेज डेली जरूर पढ़ो भाई। मेंस में सारा खेल इसका ही होता है, ठीक है। अगर आपका ये ख़राब हो गया तो फिर आपको सिलेक्शन भी रुक सकता है, ठीक है, रुक सकता नहीं, रुक ही जाएगा, ठीक है। अरिहंत की बुक है, अच्छी बुक है, आप कंप्यूटर के लिए फॉलो कीजिए, ओके। और फिर हमारा देखो मैथ्स का बैच है ठीक है, 49 रुपीज़ का है, ठीक है, फ्री का। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, PYQs विद एनालिसिस, ठीक है, और क्वेश्चन को शॉर्टकट अप्रोच करने की ट्रिक, आपको कैसे पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस टाइम पे, एग्ज़ाम टाइम, ठीक है, वो आपको ग्रूम करने पे हम लोग हेल्प करेंगे। तो आपको अगर ये बैच परचेज करना है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है।